समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए तथा त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो सबसे पहले समरूप आकृतियां क्या होती हैं? वे आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। आमाप समान हो भी सकते हैं, आमाप समान नहीं भी हो सकते, वो आवश्यक नहीं है। ऐसी आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। यदि सर्वांग क्षमता की बात हम करते तो आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो, यानी पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक ले, ऐसी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। लेकिन यहां पर आकार समान है, आवश्यक रूप से आमाप समान नहीं है, इस तरह की आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं बच्चों। अब समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध जानते हैं। पहला प्रतिबंध क्या है? दो आकृतियां समरूप होंगी यदि, पहला प्रतिबंध है, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो। और दूसरा प्रतिबंध क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब त्रिभुज के क्षेत्र में ये प्रतिबंध देखिए, यदि संगत कोण बराबर हैं किन्हीं दो त्रिभुजों में तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं, और यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुजों के क्षेत्र में ये दोनों में से एक प्रतिबंध भी यदि लागू है तो दोनों अपने आप लागू हो जाते हैं।